हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 18 जनवरी और आज हम लोग 18 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म समारोह कहाँ शुरू हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा जो बांग्लादेश का फिल्म फेस्टिवल है ये बांग्लादेश के एक शहर खुलना में शुरू हुआ है। और ये जो है सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है बंगाल का। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया के में होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स, तो उसी तरीका का ये इसका सबसे बड़ा जो फिल्म फेस्टिवल है तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया है। अब बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका और मुख्यमंत्री है इसकी शेख हसीना, जो 4 दिवस की यात्रा पर भारत भी आई थी उससे पहले। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के हाल ही के करंट अफेयर से अदर फैक्ट डिस्कस करें तो बांग्लादेश में जो पद्मा पुल है, सबसे लंबा जो पुल बनाया गया पद्मा पुल, ये यहीं पर बांग्लादेश में बनाया गया था। और आप लोग जानते हैं जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, एक जो है इंडेक्स जारी किया गया था उसमें जो सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन है यानी कि शोर प्रदूषण, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही पाया गया था। बांग्लादेश की शेख हसीना जी जब हमारे यहाँ पर 4 दिवस की यात्रा पर आई थी तो हमने जो है 1996 से बांग्लादेश के साथ एक हमारा जो विवाद चल रहा है 1996 का किशियारी जल समझौता, इसको हमने समझौता सुलझा लिया था अभी 2022 में। तो ये किशियारी जल समझौता भी हमने बांग्लादेश के साथ सुलझा लिया है। और बांग्लादेश को अब हम डिस्कस करेंगे मैप से। एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उससे कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो ये है बांग्लादेश और इससे हमारा ये जो वेस्ट बंगाल आता है, फिर यहाँ पर ये मेघालय, उसके बाद असम की लोकेशन यहाँ पे थोड़ा लग जाता है, त्रिपुरा, और यहाँ पर जाके ये मिजोरम। तो ये भी जो है ना पश्चिम बंगाल की सीमाओं से ये जो राज्य है वो सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नहीं करता क्योंकि वेस्ट बंगाल इसको कवर कर लेता है। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो राज्य है ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और आपको पता है हमारे जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब यहाँ पर इस बांग्लादेश में आती है, एंटर करती है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कितने उसमें बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी एक तो भारत में है, सबसे बड़ी चौड़ी नदी है भारत की। फिर ये यहाँ पर ये बांग्लादेश जो है तिब्बत में भी बहती है। ठीक है। और तो ये यहाँ पर जब बांग्लादेश में ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जब ये जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल यहीं पर आ जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी में जब ये जाकर गिरती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्ला पद्मा और जमुना ये दोनों ही जब एक जलधारा के रूप में मिलकर बहती है तब वहां पर इन्हें बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो है इसका अदर फैक्ट है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस जो हाल ही में चर्चे में रहे हो जहाँ पर कोई फेस्टिवल हो। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आप लोग जानते हैं भी न्यूयॉर्क जो है क्रिटिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें से RRR जो मूवी है जिसके डायरेक्टर है SS राजमौली, इनको जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उसके बाद गोवा की बात करें तो जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए पर्पल फेस्टिवल अभी हाल ही में गोवा में मनाया गया था। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद कुमार। खुलना हो गया संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो आईफा थे ना 2022 के, वो यही यूएई में होस्ट किए गए थे आईफा अवार्ड्स। और ये जो है यास आइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात के यास आइलैंड में आयोजित किए गए थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं वंदे भारत ट्रेन का कौन सा स्थान जुड़ेगा, यानी कि कहां पर चलाई गई है ये 8th वंदे भारत एक्सप्रेस का कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने विशाखापत्तनम से सिकंदराबाद तक जो है ना इसे चलाने का उद्घाटन किया है। और ये भारत की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सिकंदराबाद ये उत्तर प्रदेश की साइड पड़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चलाई जाएगी और ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे ट्रेन से ही रिलेटेड, तो अभी जो हमारी वाराणसी से डिब्रूगढ़ जिला में भी एक जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक। तो इसको क्या नाम दिया गया था, तो ये गंगा विलास इसको जो है नाम दिया गया था। ये सबसे लंबी क्रूज सेवा है। ठीक है, गंगा विलास नाम की, हाल ही में मैंने कराया था अहमदाबाद से मुंबई। तो ये ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग जानते हैं भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है जापान के देश की सहायता से। तो ये जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी।
फिर नागपुर से बिलासपुर की बात करें, अभी जो छठी वंदे भारत एक्सप्रेस थी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। ये महाराष्ट्र के नागपुर से और ये बिलासपुर तक जो चलाई गई थी, ठीक है। तो ये अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? मतलब कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको खत्म कर दिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके चलते यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। इन्होंने ही जो है अपने राज्य में जो हिमाचल प्रदेश की जो रेस्टोरेशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसको रिस्टोर किया है। पेंशन स्कीम जो वृद्धों को या जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो विधवा महिलाएं होती है उन सभी के लिए जितने भी स्कीम्स है, उनके जितने पुराने रूल्स हैं उनको चेंज किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो मुख्यमंत्री तो इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए और राजधानी इसकी हो जाएगी शिमला, और धर्मशाला भी इसकी राजधानी कही जाती है। और हिमाचल प्रदेश के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में नरेंद्र मोदी जी ने पन बिजली योजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया था। और हिमाचल प्रदेश में जो ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। तो ये कुछ इसके अदर फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस योजनाओं से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक ग्लोबल सिटी समिट योजना जस्ट 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट की है। ग्लोबल सिटी समिट योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने भूमि अधिकार योजना ये चलाई थी। किसके लिए? जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड, उनको भूमि का एक टुकड़ा प्रोवाइड कराया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला की बात करें तो केरला हाल ही में डिजिटल बैंकिंग वाला सबसे पहला राज्य अभी हाल ही में बना था केरला। केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है इसके पिनरई विजयन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेवानिवृत्त की आयु सीमा 62 से 64 वर्ष कर दी गई है, बढ़ा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो फ्रांस है, इसने जो है ना अपने देश में रिटायरमेंट एज जो है वो 64 कर दी गई है। पहले यहाँ पर ये जो रिटायरमेंट एज थी ये 62 वर्ष थी, अब इसको 64 कर दिया गया है फ्रांस में। फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, ठीक है। और इस बार के जो 2024 के समर ओलंपिक आयोजित होंगे वो इसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति जो है वो है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की महिला एक जो है राष्ट्रपति बनी है ये हो जाएंगी प्रधानमंत्री, ये हो जाएगी एलिजाबेथ बोर्न। ये इसकी यहाँ की महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी थी। और फ्रांस की जो करेंसी हो जाएगी ये भी यूरो है। अब इसको हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये यूरोप है, यूरोप का ही एक देश है फ्रांस यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड की लोकेशन पड़ जाती है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के यहाँ पर ये जो सीमा जारी है, इसी सीमा पर कौन सा पर्वत मैंने आपको बताया? तो जूरा पर्वत। आप लोगों ने स्विट्जरलैंड का एक ज्यूरिख नाम सुना होगा देश का, तो ये स्विट्जरलैंड इसलिए यहाँ पर जूरा पर्वत इसी के नाम पर रखा गया है। और ये जो सारा क्षेत्र है ये आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्पेन की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जो अलग करने वाली जल संधि पूछी जाती है। तो ये जो यहाँ पर जिब्राल्टर दिखाई दे रही है आपको, जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप महाद्वीप और नीचे अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। या फिर ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो स्पेन पड़ जाता है और नीचे यहाँ मोरक्को, तो स्पेन और मोरक्को भी जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। अदर ऑप्शंस देखिए, अगर कोई चर्चा में रहे हो जैसे स्वीडन, स्वीडन में यहाँ पर इसकी पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी, तो अ, ये ओल्फ ओल्फ शोज बनी थी, ठीक है। और ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया में पूछा जाता है तो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया के वियना में हो जाएगा। फिर क्रोएशिया की लोकेशन यहाँ पड़ती है, तो क्रोएशिया को हमारे रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। और यूक्रेन की लोकेशन यही पड़ जाती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है, तो ब्लैक सागर की लोकेशन भी यहीं पड़ जाती है यूक्रेन के पास। और इसी ब्लैक सागर में स्नेक आइलैंड बहुत चर्चा में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और बस यही थे जो हाल ही में चर्चा में थे, ठीक है। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अगर कोई चेंजिंग रूल से रिलेटेड, तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी जो है जिसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन और जसिंडा आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री है।
न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया था, और उसके बाद इसने यहाँ पर अपनी जो एक वोटिंग एज थी 18 वर्ष, उसे घटाकर क्या कर दिया गया था, 16 वर्ष। तो अब यहाँ पर जो नई मतदान देने की एज है वो 16 वर्ष है। कनाडा की बात करें तो जो कनाडा था, हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना था, जो उत्तरी अमेरिका का देश है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की ने अभी हाल ही में एक गन अधिनियम पारित किया है अपनी राज्यसभा यानी कि सीनेट में। तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया, हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेले का आयोजन करने वाले स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर की शुरुआत की है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अभी वर्चुअल बुक फेयर क्या होता है, यानी कि जो ऑनलाइन बुक फेयर होता है वो जो है ये आयोजित किया गया है, वर्ल्ड बुक फेयर। और आप लोगों को पता है जो न्यू दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, ठीक है, न्यू दिल्ली में वैसे भी एक ना नेशनल बुक ट्रस्ट होता है, एनबीटी, एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा हर साल जो बुक फेयर आयोजित किया जाता है, तो वैसे भी वो इस बार जो है न्यू दिल्ली में होने वाला है, फरवरी में होगा ये, ठीक है, फरवरी में आयोजित किया जाएगा, और दिल्ली के प्रगति मैदान में ये आयोजित किया जाएगा नेशनल बुक फेयर। उससे पहले यहाँ पर एक वर्चुअल बुक फेयर किया है जो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने। दिल्ली से अगर हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी दोबारा से ही 2022 में भी 2023 में ही ये न्यू दिल्ली रही है, जिसके चलते 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष ट्रीज लगाने की जो नीति है ये दिल्ली ने अपनाई थी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये नीति अपनाई थी, और इसी के चलते एक हरियाली उत्सव यही मनाया गया था। और अभी 26 जनवरी से पहले एक लाइट एंड साउंड शो कहाँ पर, ये यही नई दिल्ली में मनाया गया था, लाल किले पर, जिसको जो है अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया था। तो ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस को। तो जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी हाल ही में हमने जो है 17th यानी कि 17वां प्रवासी दिवस आयोजित किया है 9 जनवरी को। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये इसकी राजधानी चेन्नई में स्थापित किया गया, मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के मालिक उनके द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक राज्योत्सव और नृत्योत्सव उत्सव ये मनाया गया था, सबसे बड़ा फेस्टिवल। तो ये छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा में रसद जलमार्ग और भंडारण स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे जो सच्चिदानंद सोने वाला है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सच्चिदानंद सोने वाला जो हमारे ये स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक ये इनॉग्रेट किया है श्री सर्बानंद सोनेवाला, ये हमारे जो नागरिक और जल उड्डयन मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री, इन्होंने ही जो इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है, लॉजिस्टिक स्कूल्स इसे आप कह सकते हो, ये जो इनॉग्रेट किया गया है अभी हाल ही में। लॉजिस्टिक वाटरवे एंड स्टोरेज स्कूल की स्थापना, ठीक है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। अमित शाह ने, अभी मैंने आपको बताया, हमारा जो एक लाइट एंड जो साउंड शो न्यू दिल्ली में किया गया, ये इन्होंने ही होस्ट किया है। राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह ने जो आप लोगों को मैंने कराया थी कि सेनाओं के लिए, हमारी जो आर्मी होते हैं उनके लिए 3D प्रिंटेड घर ये तैयार किया गया था, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने किया था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो हमारे इस्पात मंत्री हैं, तो स्टील मिनिस्ट्री इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में हमारा जो पहला ग्रीन स्टील जो पार्क है उसकी स्थापना की थी, ठीक है, इनोग्रेट किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक साउथ समिट, ग्लोबल साउथ समिट का इनोग्रेशन किया है, भारत ने ही जो होस्ट किया इस बार साउथ समिट, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने ही किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 16वां ऑकलैंड एटीपी टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड गास्केट। ये जो रिचर्ड गास्केट है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप लोग पता है खिलाड़ियों से उनकी जो रहने की जो देश है वो जरूर पूछा जाता है, तो ये रिचर्ड गास्केट है, और इन्होंने जो है अभी हाल ही में एटीपी जो टूर्नामेंट है उसका अपना 16th खिताब अपने नाम किया है।
अब हम अदर ऑप्शंस भी अगर डिस्कस करेंगे प्लेयर से रिलेटेड, तो अभी मैंने बताया था कल ही या 2 दिन की पहले की वीडियो में, तो नोवाक जोकोविच ने, आप लोग जानते हैं दुनिया भर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं पूरे साल में, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है, शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन होने से पहले अपना 92 यानी कि 92वां खिताब जीता है। इसी ऑकलैंड एटीपी टूर्नामेंट में इन्होंने अपना 92वां खिताब जीता था। सानिया मिर्जा की बात करें तो इन्होंने अभी जो है ना, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, इन्होंने अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी थी। पीटी उषा की बात करें तो राज्यसभा में आप लोग जानते हैं जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति की सहमति से लाया जाता है, तो ये पीटी उषा को बनाया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं इनकी कंट्रीज बता देती हूँ। सानिया मिर्जा तो आपको पता है हमारे इंडिया से बिलोंग करती है, पीटी उषा भी इंडियन है, ठीक है। और ये जो नोवाक जोकोविच है ये एक यूरोप का देश है, सर्बिया, तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला अधिकारी ये सुरभि बनी है, ठीक है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बॉर्डर्स होते हैं हमारे देश के वहां पर पोस्टेड होने वाली जो ये पहली है सुरभि जखमोला, ये जो है पहली बन गई है यहाँ पर बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाली, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़कियों से ही रिलेटेड, जैसे शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह जो है ना राफेल उड़ाने वाली जो इस बार 2022 में जब 26 जनवरी की परेड हुई थी, उस टाइम राफेल जो विमान उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह थी। ये सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर नहीं है, ये सानिया मिर्जा भी हाल ही में चर्चे में थी। ये एक मॉडर्न गर्ल है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जा से ही बिलोंग करती है। इनको जो है जो फाइटर पायलट होता है ना, तो फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली जो मुस्लिम महिला बनी है ये सानिया मिर्जा बनी है। शिवा कुमार ये भी एक लड़की है और राजस्थान से बिलोंग करती है। अभी जो आप लोगों को मैंने कराया था सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता हो लद्दाख से ऊपर, तो सियाचिन ग्लेशियर में इतनी ठंडी जगह में कोई पहली बार तैनात होने वाली लड़की जो बनी थी ऑफिसर, ये शिवा कुमार सुरभि हो ही गया। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या देश पे इबोला वायरस के पूर्ण अंत की घोषणा कर दी गई है? तो इबोला जो वायरस है, सॉरी, ये युगांडा जो अफ्रीका का देश है वहां से जो है ये समाप्त हो गया है। और थोड़े टाइम पहले यहाँ पर इस वायरस के चलते बहुत सारी जो है, एक सेकेंड, तो इबोला वायरस जो है यहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। युगांडा जो अफ्रीका का एक देश है वहां पर अब वहां घोषणा कर दी गई है कि ये बिल्कुल इसने अंत कर दिया है, ठीक है। और अब हम इस वायरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो इबोला वायरस है जिसके कारण खून का बहुत गंभीर रिसाव होता है, ठीक है, और अंग पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। खून जैसे शारीरिक द्रव्यों के संपर्क के जरिए मनुष्य से अन्य मनुष्यों में ये वायरस फैल जाता है। वही वायरस है तो मनुष्य मनुष्य से संपर्क से फैलेगा। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार, सर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द यानी मसल्स पेन, और ठंड लगना, और बाद में खून मतलब अंदरूनी खून का रिसाव होने लगता है, यानी कि हमारे जो है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी में, जिसके साथ व्यक्ति को उल्टी और खांसी के साथ खून ये सब आ सकता है। तो ये बहुत मात्रा में यहाँ देखा गया था। अब इसको जो है मैं आपको मैप से दिखा देती हूँ ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। जैसे अफ्रीका, तो यहाँ पर ही जो ये है बिल्कुल, ये जो विक्टोरिया लेक है यहाँ इसके साथ में ये युगांडा की लोकेशन आ जाती है। अब हम अफ्रीका के कुछ जो है ना जीके कवर करेंगे। तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप जिसको क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहीं पर जो हमारी तीनों रेखाएं हैं, ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखा इस द्वीप को काटती हुई जाती है, ठीक है। और इसकी ये जो यहाँ पर 4 कंट्रीज है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक तो सोमालिया, इथोपिया और 2 और कंट्रीज हैं, तो इनको हॉर्न ऑफ, 4 कंट्रीज है जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इनके आसपास समुद्र में कोई भी अन्य देश का समुद्र आता है तो एक तरीके से ये चोट्टे होते हैं ना, लूट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तो विक्टोरिया लेक देख रहे हैं, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल, यानी कि यहीं से वो निकलती है। फिर इसी ये जो यहाँ मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर आप लोग देख रहे हैं, इसमें जाकर ये गिरती है नील नदी, ठीक है। नील नदी भी अफ्रीका में हो जाएगी और ये मिस्र में बहती मिस्र से बहती हुई जाती है, तो ये यहाँ पर एक मिक्स लोकेशन हो जाती है, इजिप्ट जिसे कहते हैं। और इस बार का जो COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज सम्मेलन, ये इसी मिस्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये तो अफ्रीका के कुछ डिस्कस हो गए जीके।
अब हम अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे कुछ वायरस से रिलेटेड, जैसे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका का देश है और ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है शहर न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में अभी एक पोलियो वायरस के चलते इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर पहले तो अमेरिका से पोलियो वायरस बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन 2022 में दोबारा से यहाँ देखा गया, जिसके चलते न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लागू की गई थी। गोवा की बात करें, अपने भारत का ही राज्य है गोवा, तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है। रेबीज एक रोग होता है जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, जो पालतू जानवर उनके चाटने से होता है, तो रेबीज मुक्त भारत अपना गोवा बन गया है। चाइना की बात करें तो चाइना से भी जो है कोरोना वायरस आप लोग जानते हैं चला गया था, लेकिन दोबारा से न्यूज में बहुत मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो चाइना में भी कोरोना वायरस की वापसी हुई है। चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की जो घोषणा है 16 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने की है। और स्टार्टअप डे यानी कि जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं ना स्टार्टअप, तो 16 जनवरी से इन्होंने मनाने की, ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है के रूप में मनाया जाएगा। ये पीएम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो नेशनल स्टार्टअप डे उद्योगों के लिए होता है, जितने भी स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं लोग उनके लिए। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है ना डे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो 13 जनवरी को आप लोग जानते हैं फसलों का त्योहार, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल। फिर 14 को हमने मकर संक्रांति और कौन सा डे मनाया है? आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे हमने 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उसके बाद 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया है। 15 जनवरी को हमने कौन सा डे मनाया था? हाँ, पोंगल। पोंगल भी एक फसलों का त्योहार है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, वो मनाया था। और 14 को नहीं आर्मी डे, हमने 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, सॉरी। तो 15 जनवरी को हमने आर्मी डे और 14 जनवरी को पूर्व सैनिक डे मनाया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ आंदोलन कौन सा था? तो ये था होम रूल लीग। आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था, जिसमें होम रूल लीग कब लाया गया था? तो ये 1916 में ही, यानी कि 1914 से 18 के अंतर्गत 1916 में। जब 1916 में लाए थे तो ये एनी बेसेंट लाई थी। 1917 में जब लाया गया था तो हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा लाया गया। स्वराज आंदोलन जो है ना 1923 में इसने जो है पकड़ी थी। 1923 में जब सोशलिस्ट स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में स्टार्ट किया गया था और चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में खत्म कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू किया गया था। इसको नमक आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा हमारा, तो इन्होंने, इनकी मृत्यु आजाद होने से पहले, भारत को आजाद होने से पहले 1941 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये मनाई गई हुआ था। ठीक है, और 1765 में बंगाल जो था इसमें द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है फिर 1772 में इसे हटाया था बंगाल के द्वैध शासन को। 1764 में एक बक्सर का युद्ध भी हुआ था और 1764 में ही ना पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। नहीं, वो 1764 नहीं, 1775। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठड्डी जलधारा कौन सी है? तो आपको पता है ये जो हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पर पड़ती है? ये तो ये पेरू के पास की पड़ती है। पेरू जो एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, वहां पर ये हम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है। गल्फ जलधारा, गल्फ और गिनी के यहाँ पर ये जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, और लिब्राडोर, लिब्राडोर भी एक जो है ठंडी जलधारा है ये भी। ठीक है, और ब्राजीलियन स्ट्रीम ये गर्म जलधारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखो, यक्षगान जो होता है कर्नाटक का एक लोक नृत्य है और बिहार
एक आपने जो है एग्जाम में कई बार पूछा था, जट जाटिन फेस्टिवल जो है नृत्य सुना होगा, ये जट जाटिन बिहार का है। आंध्र प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। फिर कथकली, ये केरला का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आप लोग जानते हैं सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, जो गुजरात में है और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ब्यास नदी पर एक पोंग बांध स्थित है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से लगी हुई। महानदी की बात करें तो ये ओडिशा की है, और यहाँ पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड, सबसे बड़ा जो बांध है भारत का, ये यहीं पर महानदी पर है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अपने, हाँ, टिहरी बांध सुना होगा, ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, टिहरी बांध टी की आकृति का होता है, तो ये उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार पार्लियामेंट्री सरकार शुरू की गई थी? तो मतलब संसदीय व्यवस्था, आप लोग जानते हैं हमने संसदीय जितनी व्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम से ग्रहण की है, तो बस यही है, इसको घुमा के दिया हुआ है बस। रशिया से हमने जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वो ली थी। जर्मनी से हमारे जितने भी इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं हैं उन्हें ग्रहण किया था। यूएसए से यानी कि अमेरिका से हमने अपने भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है? तो मतलब किसने भारतीय संविधान के बारे में कथन कहा था, ये मिसप्रिंट हो गया है, कि जो भारत का जो संविधान है वो अंशतः मतलब कुछ लचीला है, कुछ कठोर है, तो एक अच्छा संविधान है। तो ये केसी वियर ने कहा था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर तो हमारे संविधान निर्माता है ही। के एम मुंशी ने हमारे जो संविधान है उसको जन्म कुंडली कहा था। नेहरू जी तो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बाद में जाकर प्रस्तावना बन गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि की अधिकतम संख्या का चुनाव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और जनजातियों की संख्या है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगी। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, हाँ। सबसे ज्यादा जनजाति मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इनके लिए जो लोकसभा में सीटें मध्य प्रदेश करता है, और महाराष्ट्र नहीं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है। और ये जो हरियाणा है, इसमें एक भी जो है ना शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजाति नहीं है। हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये जनजातियां हैं ही नहीं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में भारत की जो जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि ऋणात्मक थी, नकारात्मक, तो ये 1911 से 21 का काल था। इस दशक में जो है ना बहुत कम थी। और हमारे जो जब स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना वो 1951 में हुई थी, आप लोग जानते हैं हर 10 साल पे होती है, तो स्वतंत्र भारत की 1951 में हुई थी। और 1881 में आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं 1872 बता देती हूँ, क्योंकि हमारी जो भारत में जनगणना स्टार्ट हुई, ये लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी 1872 में, ठीक है। फिर नियमित रूप से यानी कि जो हर 10 साल पे की गई, वो वाली 1881 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि नियमित जनगणना ये लॉर्ड रिपन के काल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार का चेहरे को यानी कि जो उसका मुंह होता है, इसको क्या कहा जाता है? अभी ज्वालामुखी बहुत चर्चे में है, तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ऐड किया था। तो ये इस आकृति का जो जहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यानी कि जो निकलता है ज्वालामुखी यहाँ से, तो इसको हम ना क्रेटर कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी विवर होता है, ये यहीं से जो है निकलता है बाहर, तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और जितने भी अदर फैक्ट या करंट अफेयर डिस्कस हो सकते हैं मैंने उन सभी को ऐड किया है, डिस्क्राइब किया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, राधे राधे।